नमस्कार दोस्तों, एक और बिगेस्ट फाइट अब हमें देखने के लिए मिलती है और ये जो है जियो वेस एयरटेल के बीच में देखने के लिए मिलती है। और ये फाइट क्यों स्टार्ट हुई है और वो भी 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड्स को लेके। और जियो बिल्कुल तैयार है अपना थर्ड जनरेशन का जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च करने के लिए। और इससे यूज़र्स को क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जियो की फेल हो रही है और अब जियो थर्ड जनरेशन जियो एयर फाइबर पर वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें क्या बहुत बड़ी मुसीबत है और क्या बहुत आसान होगा लॉन्च करना। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए सस्ते एंड सिक्योर और अच्छी तरीके से क्वालिटी वाइज टेम्पर्ड ग्लास चाहिए विद प्राइवेसी ग्लास, वो सब कुछ अवेलेबल है ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी के साथ। एक छोटी सी क्लिप है, दुकान देख लीजिए, बहुत सारे टेम्पर्ड रखे हैं। वापस आते हैं फिर टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसी डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। क्यों जियो अपना थर्ड जनरेशन जियो एयर फाइबर लॉन्च करने के अब पीछे पड़ गया है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो था हमें पूरी तरीके से जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे वर्क करता हुआ दिखाई देता था, जिसमें 3500 मेगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे वो कोशिश करता था कि अपने यूज़र्स को हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड दिया जाए। शुरू में प्लान 1 Gbps के लेके आएगा, लेकिन फिर उसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया 100 Mbps प्लान के साथ। फिर उसे लगा कि हाँ, मेरे 5G यूज़र्स का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है और एक स्टेबल डिवाइस कनेक्ट रहता है तो वो पूरे मोबाइल टावर को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करता है। फिर जियो अपना सेकंड जनरेशन जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लेकर आया, जिसमें उन्होंने UBR टेक्नोलॉजी का वर्क किया, जो हम 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज अपने घर में वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं। उसी 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को लेके जियो ने अपनी UBR टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसमें भी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हो गई और एक ही डिवाइस पे तब मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाता है डिवाइस। तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब जियो को फेस करनी हो रही है। तो फाइनली अब थर्ड जनरेशन अपना जियो एयर फाइबर लॉन्च करने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से 26 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करे और इससे वो अपनी वाईफाई टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत जो है, तब जियो और एयरटेल और VI ने तब 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की तब बोली लगाई थी 2022 के अंदर। तो वहाँ पे कोई इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी कि इसे स्पेशली 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को जो है वो 3GPP मॉडल पे ही वर्क करना होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों कंडीशन प्रोवाइड थी कि आप इसे 3GPP एंड नॉन 3GPP पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से एयरटेल इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 3GPP मॉडल डिवाइस होते हैं वो पूरी तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्पेशलाइज मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं। और एयरटेल ये चाह रहा है कि 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रहे, इसे वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज ना किया जाए लाइक जियो एयर फाइबर। क्योंकि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड आएगा तो फिर वो मल्टीपल सेम बैंड फ्रिक्वेंसी मोबाइल फ़ोन के लिए और एयर फाइबर के लिए देंगे तो फिर वो स्लो डाउन जैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जियो जो है मेनली टारगेट कर रहा है कि इसे नॉन 3GPP मॉडल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसे मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाए, इसे और भी कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऊपर से 26 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है वो ऑलरेडी इस टाइम टेलीकॉम कंपनियों की गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इसे 15,000 करोड़ रुपए में परचेस किया था VI ने, एयरटेल ने और जियो ने। और इंडिया में अभी जो सबसे अच्छा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जियो और एयरटेल का ही देखने के लिए मिलता है। तो
तो जियो जो है वो कोशिश कर रहा है कि इतना सारा पैसा डाला है तो उसे रिवर्स किया जाए। ऊपर से जियो को इसमें और भी बेनिफिट मिल जाएंगे क्योंकि 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी जिस तरीके से बात चल रही है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जियो ने पूछा है कि क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका फाइनली अप्रूवल मिल जाता है, तो एक तो उसे 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए मिल जाएगी। ऊपर से तगड़ा बेनिफिट होगा, वाईफाई 6E और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी वो लेके आ जाएगा। और साथ में जो राउटर बैंड फ्रिक्वेंसी है IEEE 802.11 AD और AY विथ 26 गीगाहर्ट्ज़ के साथ वर्क कर पाएंगे, जिससे जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। वो पूरी तरीके से 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को यूज़ कर पाएगा। और जियो ट्रू 3500 मेगाहर्ट्ज़ 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी जो है पूरी तरीके से स्मूथली वर्क कर पाएगी क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। साथ में बात की जाए तो UBR टेक्नोलॉजी जो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है 100 Mbps प्लान पे, जिसकी वजह से लोग ऊपर के प्लान नहीं परचेज कर पा रहे कि आपको 200 Mbps का चाहिए, 300 Mbps का, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं खत्म हो पाएगी। ऊपर से जियो ये चाह रहा है क्योंकि UBR कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा डिवाइस है जो आपके घर में लगाया जाता है, इसी वजह से जियो उससे भी बचना चाह रहा है। साथ में बात करी जाए तो वो जैसे ही 26 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट होता है तो एक तो आपको हायर स्पीड, मतलब मैं मानता हूँ कि 1 Gbps तक के क्लेम कर देगा। ऊपर से ब्रॉडबैंड जो स्पेशली राउटर के साथ आएगा तो वो राउटर में भी आपको हायर Mbps की स्पीड प्रोवाइड, मतलब डायरेक्टली Gbps की स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। और जियो एयर फाइबर और ज़्यादा जो कॉस्ट है उसकी कम हो पाएगी क्योंकि जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो पाएगा, स्पेक्ट्रम ऑलरेडी है, और साथ में वो आपको फास्ट स्पीड प्लान प्रोवाइड कर पाएगा। देखते हैं, ये सारी गणना ही है, लेकिन एक बार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसे क्लियर कर देता है कि हाँ आप नॉन 3GPP पे अपने 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा ब्रॉडबैंड मार्केट बूम जैसी बदल जाएगा जियो के द्वारा। और जो अभी 100 Mbps तक ही प्लान सीमित हैं विदाउट फाइबर, मतलब UBR पे माने या 5G टेक्नोलॉजी पे माने, वो पूरी तरीके से जैसे बदल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।